शहर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत ने UNHRC में चर्चा के दौरान कहा, आतंकवाद को खत्म करने की वैश्विक मांग को पूरा करने में विफल रहा है पाकिस्तान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर जताई चिंता, कहा केंद्र सरकार वैकल्पिक स्रोत के इस्तेमाल पर कर रही है विचार। पीएम मोदी ने देश की प्रगति के लिए दिया मंत्र, तेज विकास के लिए इन सेक्टर्स को जमकर लोन देगा बैंक, जाने पूरी डिटेल। यूक्रेन से 9 बांग्लादेशी भी बचाए गए, शेख हसीना ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया वोट चुराने का आरोप, कहा प्रत्याशियों की जानकारी के बिना ईवीएम हो रहे ट्रांसफर। पीएम मोदी 11 मार्च को जाएंगे गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर, अहमदाबाद में करेंगे रोड शो। उत्तराखंड में कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा धन के माध्यम से सरकार बनाने की हो रही कोशिश। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार पर उठाया सवाल, कहा पीएम मोदी का $5 ट्रिलियन वाली जीडीपी का सपना पूरा होना और मुश्किल। भारत में बनेगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी, जल्द तैयार होंगे 100 मिलियन डोज। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा केंद्र से भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए विश्वसनीय वैकल्पिक ताकत बनाने की जरूरत। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने किया चुनाव परिणाम से पहले बड़ा ऐलान, कहा बीजेपी अगर बहुमत के आंकड़े से दूर रहती है तो एमजीपी का मांगेंगे समर्थन। राहुल गांधी ने शिवसेना के सांसद संजय राउत को लिखी चिट्ठी, कहा मैं आपको निशाना बनाने वाली जांच एजेंसियों की निंदा करता हूं। ओपी राजभर ने की वाराणसी के डीएम कमिश्नर को हटाने की मांग, बोले जब तक नहीं हटेंगे हम मतगणना नहीं होने देंगे। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान में मिलावटखोरी के मामले में सुनवाई के लिए स्थापित होगी फास्ट ट्रैक अदालत। राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी दोबारा बहाल होगी पुरानी पेंशन व्यवस्था, सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा में किया ऐलान। इलाहाबाद हाई कोर्ट से सपा सांसद आजम खान को मिली जमानत, रिहाई के लिए करना होगा अभी थोड़ा इंतजार। भारत सरकार के मुख्यमंत्री पीयूष गोयल ने दिया बड़ा बयान, कहा यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों से निकाले गए भारतीय छात्र, अभी अभियान जारी। भारतीय अभियान ऑपरेशन गंगा ने पड़ोसी मुल्क के स्टूडेंट्स की भी बचाई जान, पाकिस्तान की अस्मा बोली थैंक यू मोदी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की जीत पर जताया भरोसा, कहा बहुमत की बनेगी सरकार। हो जाइए अब अलर्ट, 1 अप्रैल से पीएफ के कई नियमों में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव, जाने प्रमुख बातें। कैबिनेट ने लैंड मोनेटाइजेशन के लिए MLMC के गठन को दी मंजूरी, सरकारी कंपनियों की जमीन होगी मोनेटाइज। गुवाहाटी नगर निकाय चुनाव में अब बैलेट पेपर की जगह होगा ईवीएम का इस्तेमाल, असम सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा आधुनिक भारत कांग्रेस की देन। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई की स्थगित। यूपी में सपा के ईवीएम से छेड़छाड़ के दावे को चुनाव आयोग ने किया खारिज, स्पष्टीकरण किया जारी, कहा ट्रेनिंग के लिए बाहर ले जाई गई ईवीएम। दिलीप घोष ने सीएम ममता पर लगाया बड़ा आरोप, कहा पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने की हो रही साजिश। पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक में गुजरात के जामनगर में WHO GCTM की स्थापना को दी मंजूरी, जाने क्या फायदे मिलेंगे। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह की डिनर पार्टी में पहुंचे 12 कांग्रेसी नेता, चुनावी नतीजों से पहले बदलेंगे पाला। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से की मांग, कहा देश में मेडिकल कॉलेजों का जाल बिछाने के लिए नियमों में हो बदलाव। बंगाल विधानसभा में बीजेपी ने किया वॉकआउट, लगाए जय श्री राम के नारे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,575 मामले हुए दर्ज, लगातार दूसरे दिन एक्टिव केस 50,000 से कम। यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर अनुराग ठाकुर ने कसा तंज, कहा जब जनता ने कर दिया दफा तो अब ईवीएम हो गई बेवफा। वायरोलॉजिस्ट ने किया दावा, कहा भारत में अब नहीं आएगी कोरोना की चौथी लहर। उत्तर भारत में सुबह खिली धूप, अब साफ रहेगा मौसम, मगर हवा की सेहत बिगड़ी, 149 दर्ज किया गया AQI।
शेयर बाजार में आई तेजी, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 444.51 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी 117.10 अंक की हुई बढ़त। बंगाल में माध्यमिक परीक्षा के दौरान मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवा पर रोक के खिलाफ हाई कोर्ट में हुई PIL दायर, मांगा हलफनामा, आज होगी सुनवाई। पीएम मोदी ने देश की प्रगति के लिए दिया मंत्र, तेज विकास के लिए इन सेक्टर्स को जमकर लोन देगा बैंक, जाने पूरी डिटेल। पीएम मोदी ने तेज विकास दर हासिल करने और इकोनॉमी को महामारी महंगाई के दबाव से बाहर लाने का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि तेज आर्थिक विकास में बैंक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। पीएम मोदी ने बैंकों से अपील करते हुए कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े बिजनेस को जितना हो सके आर्थिक मदद दें। इसके अलावा शून्य कार्बन उत्सर्जन जैसे प्रोजेक्ट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरिक्ष, निर्यात और स्टार्टअप को भी बड़ी संख्या में लोन देने की जरूरत है। बैंकों को इन्हें आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभानी होगी। इससे न सिर्फ कोविड प्रभावित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि लाखों की संख्या में नए रोजगार भी पैदा हो सकेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बैंकों को ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े बिजनेस को तत्काल लोन देना चाहिए। इसके अलावा मधुमक्खी पालन, वेयर हाउसिंग, फूड प्रोसेसिंग और कृषि उत्पादों की ढुलाई जैसे बिजनेस को बढ़ावा देने से ग्रामीण क्षेत्र आगे बढ़ेगा। हम इन क्षेत्रों के विकास के साथ दुनिया के चैंपियन प्लेयर बन सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र ही पूरे इकोनॉमी की अगुवाई करेगा अगर उसे बेहतर आर्थिक मदद दी जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप, निर्यात और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े नए उद्यमों को सहारे की जरूरत है। बैंकों के दम पर ही आत्मनिर्भर भारत का अभियान पूरा हो सकता है। राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी दोबारा बहाल होगी पुरानी पेंशन व्यवस्था, सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा में किया ऐलान। जी हां, राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था दोबारा बहाल की जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए इसका ऐलान किया। बजट पेश करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस बजट में सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम दोबारा बहाल करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संभावित नए रोजगार के सृजन के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन को लेकर 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए प्रति वर्ष की राशि बढ़ाकर 6,000 रुपए से अब 70,000 रुपए अगले साल से कर दी गई है। सीएम भूपेश बघेल ने बजट पेश करने के लिए जिस ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया वो चमड़े या जूट का नहीं होकर गोबर के बाई प्रोडक्ट से निर्मित है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों, गरीबों, मजदूरों, महिलाओं और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 91,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे दी है, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आया है। हो जाइए अब अलर्ट, 1 अप्रैल से पीएफ के कई नियमों में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव, जाने प्रमुख बातें। जी हां, बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन को लेकर बड़ा ऐलान किया था कि 2.5 लाख की लिमिट में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन शामिल है। बेसिक सैलरी का 10 या 12% एम्प्लॉय जमा कर सकता है। 1 अप्रैल 2022 से प्रोविडेंट फंड में 2.5 लाख तक निवेश पर इंटरेस्ट इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होगी। इसके बाद अगर इस फंड में जमा किया जाता है तो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यह लिमिट 5 लाख रुपए तक की है। यह नियम केवल उन लोगों पर लागू होगा जिनका पीएफ में कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा का है। 31 अगस्त 2021 को सीबीडीटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया था। इसके मुताबिक ऐसे कंट्रीब्यूटर्स के लिए पीएफ अकाउंट को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया जाएगा। 2.5 लाख के अलावा जो अमाउंट निवेश किया जाएगा वह दूसरे अकाउंट में जाएगा। इस अकाउंट की इंटरेस्ट इनकम टैक्स के दायरे में आएगी। यह नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,575 मामले हुए दर्ज, लगातार दूसरे दिन एक्टिव केस 50,000 से कम। जी हां, भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,575 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं ताजा मामलों के साथ ही देश में एक्टिव केसों की संख्या 46,962 हो गई है। लगातार दूसरे दिन एक्टिव केस 50,000 से कम रहा। सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में इस वायरस से 145 लोगों की मौत हुई है और अब
मृत्यु दर 1.20% दर्ज की गई है। वहीं कोरोना वायरस से अभी तक कुल 5,15,355 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 7,416 लोग सही हुए हैं और इस अवधि में रिकवरी रेट 98.69% दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कुल 4,24,13,566 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक में गुजरात के जामनगर में WHO GCTM की स्थापना को दी मंजूरी। जाने क्या फायदे मिलेंगे? जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और वैश्विक स्वास्थ्य संगठन के बीच एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर के साथ गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के गठन को मंजूरी दी। आयुष मंत्रालय के तहत जामनगर में WHO GCTM की स्थापना की जाएगी। यह दुनिया भर के पारंपरिक चिकित्सालय के लिए प्रथम और एकमात्र आउटपोस्टेड वैश्विक केंद्र होगा। पीएम मोदी ने WHO की इस पहल की प्रशंसा करते हुए उल्लेख किया है कि WHO GCTM पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक कल्याण, साक्ष्य आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता के केंद्र के रूप में उभरेगा। इस केंद्र की स्थापना के लिए गतिविधियों में समन्वय, निष्पादन और निगरानी के लिए एक संयुक्त कार्यबल का गठन किया गया है। GTF में भारत सरकार, भारत के स्थायी मिशन, जिनेवा और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके तहत चिन्हित तकनीकी गतिविधियों और पूरी तरह से कार्यात्मक WHO GCTM की योजना को निष्पादित करने के लिए गुजरात के जामनगर में ITRA के तौर पर एक अंतरिम कार्यालय की